श्रीमद् भागवतम भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य के द्वारा स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 12। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शास्यते अपि निर्मुक्तसंगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। उद्यतस्य स्वयं प्राप्त ही निसंदेह कामस्य भौतिक इच्छा का प्रतिवादः निरादर नहीं शाश्वते प्रशंसनीय अपि यद्यपि निर्मुक्त स्वतंत्र संगस्य आसक्ति का काम इंद्रिय सुख के प्रति रक्तस्य आसक्त का किम पुनः क्या कहना है। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या है। तात्पर्य भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं, अतः यदि किसी को बिना प्रयास के ही इंद्रिय तृप्ति हो रही हो तो उससे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कार्दम मुनि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बने थे तो भी वे विवाह करना चाहते थे और उन्होंने उपयुक्त पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। यह स्वयं भुव मानव को ज्ञात था। उन्होंने कार्दम मुनि को परोक्ष रूप में यह आश्वस्त किया, आपको मेरी पुत्री जैसी पत्नी चाहिए और वह आपके समक्ष है। आपको अपनी प्रार्थना की पूर्ति के को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, मेरी पुत्री को स्वीकार करना चाहिए। विचित्र ही बात है न कि एक महायोगी विरक्त योगी विवाहित होने चाहते, महायोगी को विरक्त होने चाहते। क्या हो रहा है। योगी अंग किस लिए योग तपस्या इत्यादि करते हैं, जिससे वे इंद्रिय सुख की तृप्ति से अनासक्त होंगे। और कार्दम मुनि एक महान योगी है, सिद्ध योगी, परंतु उन्होंने विवाह करना चाहते हैं। क्या रहस्य है इसमें, इस बातें में हमें क्या उपदेश मिलेंगे इससे। तो श्रील प्रभुपाद उनका तात्पर्य में व्याख्या करते हैं, इसलिए हमें केवल शास्त्र का पाठ नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्र का मूल जो है उसके साथ महान वैष्णव आचार्यों तत्वदर्शियों
कि टीकाओं भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत रहस्यमय शास्त्र है। श्रीमद् भागवत का अर्थ है जो भगवान के संबंधित है, और भगवत तत्व सबसे बड़ा रहस्य ही है। और हम जो जीव है, हमारे पास सीमित बुद्धि है, सीमित अभिज्ञा है। हम कैसे समझ सकते भगवान? हमें कैसे समझ सकते भगवान? श्रीमद् भागवत के द्वारा। ये श्रीमद् भागवत पुराणाक है, विशेषकर कल युग के लिए, हर एक युग के लिए, विशेषकर कल युग के लिए सूर्य जैसे है, सूरज जैसे है। हम जो महान अंधकार के बीच में है, अज्ञान का अंधकार, हमको वेद प्रकाश देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं श्रीमद् भागवत। परंतु इस श्रीमद् भागवत का अर्थ, श्रीमद् भागवतार्थानम आस्वादो रसिकाय सहा, श्रीमद् भागवत का अर्थ केवल समझने का वस्तु नहीं है, आस्वाद करने का वस्तु, परंतु वो संभव होगा रसिक भक्तों के संग में। रसिक भक्त का अर्थ क्या है? ऐसे भक्त जो भगवान के बारे में पूरा साक्षात्कार है। पूरा साक्षात्कार तो संभव नहीं है, जितने भी संभव हो एक जीव के लिए। और ऐसे भक्तों हमको समझा सकते ये सब रहस्य जो है। तो ये एक रहस्य है नहीं, कि कार्दम मुनि सिद्ध योगी होते हुए भी विवाह करना चाहते थे। उसका उद्देश्य था कि कार्दम मुनि का माध्यम से भगवान स्वयं कपिलदेव प्रकट होंगे। भगवान भौतिक संसार में उपस्थित आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। हम जो बद्ध जीव है, तो इनके माता पिता तो बद्ध जीव नहीं हो सकते। ऐसे पतित जीव जिनके हृदय में संसार वासना है, ऐसे पतित जीव तो भगवान के माता पिता नहीं हो सकते। वास्तव में पिता हमस्य जगतः माता धात पितामहः, सबके माता पिता है भगवान। तो लीला प्रकट करने के लिए वे एक विशेष भक्त को वो सेवा देते, वो अवसर देते हैं उनके पिता और एक और माता जैसे पद लेना। तो ऐसे व्यक्ति तो केवल सात्विक नहीं होना चाहिए, शुद्ध सात्विक। शुद्ध सत्व क्या है? वो अवस्था जिसमें कुछ भी भौतिक कलुष नहीं है। विशुद्ध सत्व।
सत्वं विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध पिताजी है वासुदेव, और वासुदेव के मन में क्या है? विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व का अर्थ है निर्मल भाव। वो निर्मल भाव क्या है? ऐसे हृदय में जिसमें और कुछ भी इच्छा नहीं रहते, केवल ये कि मुझे पूरी तरह मन धन धन सदैव अहैतुकी प्रतिहता रूप से मुझे केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसी भावना पूरी तरह शुद्ध है, उसको विशुद्ध सत्व बोलते हैं। दूसरी बात है कि महान योगियां भी कठोर तपस्या, दीर्घ काल से कठोर तपस्या करके भी पूरी तरह इंद्रिय संयम नहीं कर सकते यदि वो तपस्या के साथ कृष्ण भक्ति का अनुशीलन नहीं करते। और यदि कृष्ण की भक्ति का अनुशीलन करते तो कठोर तपस्या करना की आवश्यकता नहीं है। तपसा तथा किम आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम नाराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। नारद मुनि यही मंतव्य करते और उपदेश देते कि यदि एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तो वो व्यक्ति के लिए तपस्या करने का क्या आवश्यकता है? सभी प्रकार के जप, तप, वैराग्य, तीर्थ यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सबों का उत्तम फल, चरम फल है कृष्ण भक्ति। तो यदि एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो व्यक्ति के लिए तपस्या करने का क्या आवश्यकता है? जैसे एक व्यक्ति की बगीचा में बहुत आम के पेड़ है तो वो व्यक्ति का बाजार जाना आम खरीदने के लिए का क्या आवश्यकता है? तो इस प्रकार यदि एक व्यक्ति पूरी तरह कृष्ण भक्ति करते, अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति करते हैं तो वो व्यक्ति के लिए तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि एक व्यक्ति तो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करते तो वो व्यक्ति का तपस्या करने से क्या उससे वो क्या फायदा मिलेंगे, उनको क्या फायदा मिलेंगे? तो कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम यही तीसरे स्कंद में हम देवहूति के पुत्र अर्थात खारजा मुनि के पुत्र कपिल देव के बारे में देवहूति माता जी कपिल देव को कहेंगे कि अहोबत स्वपचोतो गरियन यज्जीवाग्रि वर्तते नाम तुभ्यम तपस ते जुहुवु सस्नरायोर ब्राह्मणोच्चर नाम गृह्णन्ति ये थे। हाँ, कितना सुंदर है, कितना महान है। देवहूति माता कहते हैं कि
तुम्हारे नाम, कपिल देव का नाम, जो व्यक्ति तुम्हारे नाम सदैव कहते हैं, तो वो व्यक्ति नीच जाति के कुल में उद्भूत होते हुए भी तो पूरा सिद्ध धार्मिक है। और वो ही प्रमाण है कि पूर्व जन्मों में उन्होंने सब तीर्थ यात्रा किया, उन्होंने सब वैदिक ग्रंथों अध्ययन किया है, उन्होंने सब धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया है इत्यादि। क्योंकि सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का चरम फल है कृष्ण भक्ति करना। और कृष्ण भक्ति करने का क्या फल है? ऐसा भक्त तो सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं। और यदि कोई अभक्त तो महान योगी होते, कठिन अभ्यास करने से इंद्रिय का दमन करते, तो वो व्यक्ति तो इंद्रिय दमन करके भी तो कभी भी पतित हो सकते। उसका अर्थ है तो विशुद्धता, कृष्ण भक्ति की विशुद्धता के बिना पूरी तरह हृदय निर्मल करना संभव नहीं है। और एक उदाहरण है जो श्रील प्रभुपाद इनकी भगवद गीता यथारूप के तात्पर्य में प्रदान किया। एक तात्पर्य है श्री विश्वामित्र मुनि। हम विश्वामित्र के श्री चरण पर बार बार प्रणाम करते हैं, परंतु उनका जीवन में हमें यही शिक्षा मिलती है। और श्रील प्रभुपाद उसके बारे में इनके गीता तात्पर्य में वो उदाहरण दिया कि विश्वामित्र कहीं 1000 वर्षों का तपस्या करने के पश्चात एक बार अप्सरा मेनका की नूपुर ध्वनि सुनने से पतित हो गया। उनका मन जो उन्होंने बहुत प्रयास करके वो मन जिन्होंने स्थिर किया है, तो एक क्षण में पूरा अस्थिर हो गया। और उसके पश्चात विश्वामित्र तो पूरा सिद्ध योगी बन गए हैं और रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण भगवान के गुरु बन गए हैं। तो हम विश्वामित्र को किसी प्रकार की निंदा नहीं करते, उससे बहुत झंझाट होते, बहुत विपत्ति होते। परंतु शास्त्र में उसी प्रकार उदाहरण है हमको सिखाने के लिए कि कृष्ण भक्ति के बिना कोई सद्गुण प्राप्त करना संभव नहीं है। और यदि एक व्यक्ति एक शुद्ध कृष्ण भक्त है, तो उनका चरित्र में यदि हम कुछ दोष देखते तो वो तो दोष नहीं होगा। क्या बात है कि हमारी दृष्टि से कोई भी पूरा सात्विक व्यक्ति
यदि कृष्ण भक्त नहीं है वो तो पूरी तरह सात्विक नहीं है। और यदि एक व्यक्ति एक शुद्ध कृष्ण भक्त है तो उनका चरित्र में यदि हम कुछ आचरण देखते हैं कि सामान्यता निंदा है तो इनको निंदा नहीं करना चाहिए। वो तो दोष नहीं है, वो आभूषण है उनका। जैसे यहाँ कपिल देव के पिताजी के पिता के होने वाले हैं, कारदम मुनि का अभिनय किया या भगवान कृष्ण की लीला शक्ति से, जिससे वो सब भगवान श्री कृष्ण की लीला का आयोजन करते हैं, वो लीला शक्ति। तो वो लीला शक्ति से उनका मन भौतिक कामना से पीड़ित जैसे था। मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ चाहता हूँ, कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? चाहते हैं योग्य उपयुक्त बालिका, और उससे विवाह करना। वो तो कोई दोष नहीं है, वो महान गुण है, क्योंकि कारदम मुनि योग्य थे भगवान स्वयं के पिताजी होना। इसलिए वो कामना वासना जो उनके मन में जो आया था, तो हमें समझना चाहिए कि क्योंकि उनका मन विशुद्ध है तो जो कामना वासना है उनका मन में वो भी पूरा शुद्ध है। उसके अलावा ये श्लोक का मुख्य विषय है कि यदि हम किसी काम्य वस्तु आसानी से प्रयास के बिना मिलते हैं तो उसको ग्रहण करना चाहिए। तो काम्य वस्तु क्या है? पूरे संसार में सब कुछ जो है तो काम वासना संपन्न भौतिक भोग विलासी लोग की दृष्टि में सब कुछ काम्य है। तो सब कुछ भोग करना चाहते, भोग विलासी जन। परंतु शुद्ध कृष्ण भक्तों तो केवल भक्ति, उनके जीवन में वे केवल भक्ति चाहते हैं। तो वास्तव में सब के लिए एक ही काम्य वस्तु है, भगवान और भगवान की सेवा। वो ही काम्य और कुछ नहीं। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अनादिकाल से हम जो बद्ध जीव है, हम संसार में भ्रमण करते हैं। कैसे? एक शरीर से दूसरे 84 लाख जीव जाति है और हम एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसार चक्र में हम पूरी तरह फंस गए हैं। और इस प्रकार हम जन्म जन्मांतर दुख मिलते। और यदि आसानी से भाग्य से अचानक हमें अवसर मिलते हैं
कृष्ण भक्ति करना, जिससे हम सभी प्रकार के क्लेश से पूरी तरह मुक्त होंगे और हमारा हृदय में असीम प्रेम आनंद आएगा। तो हम जरूर स्वीकार करेंगे, हम क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यही काल में अभी ये पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का आंदोलन हो रहा है। तो अभी हमारा अवसर है, अयोग्य होते हुए भी हम तो कुछ नहीं किया जिससे हम योग्य है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, परंतु चैतन्य महाप्रभु के भक्तों प्रति घड़ी घड़ी गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इनके भक्तों घर घर जाते और सबको कहते हैं भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो यदि हम अवसर मिलते तो हमें जरूर लेना चाहिए। तो अभी सब जो ये प्रवचन सुन रहे और मैं भी जो कहता हूँ, हम सब भाग्यवान हैं। कौन भाग्यवान जीव? हम सब भाग्यवान है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद में से हमें मिलते हैं, वही कृपा से हम अभी इंद्रिय सुख का प्रयास नहीं करते। हम कम से कम ये ही मुहूर्त में हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा अवसर है और कब हमें मिलेंगे। यदि यही जीवन में हम चैतन्य महाप्रभु की भेंट पूरी तरह नहीं लेंगे, यदि हम उसको हल्का चीज मानते हैं, तो और कि ये मना होबे और कब अवसर होगा? अभी 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 यही पर, यही धरती पर अभी वो अवसर है। इसलिए वो अवसर कृष्ण भक्ति करना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना, हमें पूरी उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त काम प्रवर्तनात् इत्यादि वो सब गुणों से हमें लेना चाहिए। पूरी उत्साह से, पूरी दृढ़ता और विश्वास से और धैर्य से भी तत्त काम प्रवर्तनात् चैतन्य महाप्रभु की शिक्षित वाणी और पद्धति के अनुसार हमें लेना है। तो ये उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बिना श्रम से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना का अवसर मिले और हमें पूरी उत्साह से ग्रहण करना चाहिए
और हमें चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार हम जो इनकी कृपा से अभी भाग्यवान, हम जो भाग्यवान बन गए हैं, हमें दूसरों को भी वो अवसर देना चाहिए। दूसरों को भी हमें कहना है भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, और जिससे वे कृष्ण शिक्षा के बारे में शिक्षा मिलेंगे, जिससे उनको शिक्षा मिलेंगे। हमें श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों उनको देना है। अर्थात लोग जो अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा में नहीं जानते या वो कृपा के बारे में उदासीन है, उत्साही नहीं है, हमें उनको जैसे तैसे हो हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें उनके हाथ में देना, उनके घर में देना, उनके मन में देना, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा का सागर जो अपार है और भी विस्तार हो जाएगा। यही चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ये पृथ्वी पर आए थे केवल हम जो पतित जीव, हमको उनकी कृपा प्रदान करने के लिए। कितना दयालु है चैतन्य महाप्रभु, महावदन्य अवतार। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। तो हमें चैतन्य महाप्रभु की आराधना करना चाहिए। किस प्रकार इनकी कृपा दूसरों को देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोला था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलना सहज है ना, उसमें कठिनाई नहीं है। तो इस प्रकार खाली दूसरों को हरे कृष्णा ऐसे कहने से हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा दूसरों को दे सकते। तो हरि नाम कीर्तन होने चाहिए रास्ते रास्ते में, और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण करना चाहिए जतोनागर आदि ग्राम, और महोत्सव बनाना चाहिए मंदिर में, मंदिर के बाहर। महोत्सव का मतलब भक्तिमय महोत्सव। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा पूरी पृथ्वी में फैलाना चाहिए, और सबको ऐसा कहना है कि ले लो, क्यों नहीं लेते हो? इतना सुंदर अवसर बिना श्रम से, बिना पैसे से मिलते हो तो ले लो। उठो रे भाई, अर्थ समय नहीं। अभी अवसर है सबके लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने, तो ले लो। हमें क्या करना चाहिए? दंते निधाय चूर्णकं पदया निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलमेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुरागः। यही प्रजा की पद्धति है कि किसी व्यक्ति के पास जाकर विनम्र प्रार्थना करना है कि हे महात्मा, आप महान ही है, मैं बहुत आदर करता हूँ आपको,
मुझे केवल एक अनुरोध है आपसे कि वो सब कचरा जो है आपके मन में, वो सब कुछ छोड़ दो और पूरी तरह चैतन्य चंद्र महाप्रभु के चरण पर अनुराग करो। तो इस प्रकार हमें प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत की जय, श्रील वेद व्यास की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कारदम मुनि की जय, स्वयंभू मनु की जय, देवहूति की जय, देवहूति पुत्र कपिल देव की जय। हरे कृष्ण।